हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है SI दुर्गेश नंदिनी चैनल पर। तो आज हम यूपी पीटी से जुड़े हिंदी सेक्शन को देख रहे थे, तो आज हम उसमें मुहावरे लोकोक्तियाँ कवर करेंगे। तो इसमें हम देखते जाइएगा, वीडियो पॉज करके नोट करते रहेंगे और साथ ही में आप लोग रिवीजन करते रहिए। जितने भी पुराने वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो रिवीजन होता रहेगा। साथ ही साथ में डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, चाहे 1 ही 2 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि अभी 2-3 महीनों के अंदर ही यूपी पीटी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा तो 3.5 महीने, ज़्यादा तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। और जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म तुरंत भर दें, क्योंकि लास्ट डेट जब 4-5 दिन नज़दीक रह जाएगा तो सर्वर बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर चाहे रात में फॉर्म भरने का प्रयास करेंगे फिर भी नहीं भर पाएंगे। लास्ट ईयर बहुत बच्चे झेल गए थे और वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो तुरंत से जाकर अपने फॉर्म भर लें। तो हम शुरुआत करते हैं। तो पहला है अंक में समेटना। इसका मतलब है गोद में लेना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना। कहते नहीं घोड़े दौड़ाते रह जाओगे ऐसे ही, मतलब पढ़ते नहीं, तो केवल कल्पनाएं करते रह जाना कि मतलब हमारे अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो वही हो गया। अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित होना। अरण्य रोदन यानी व्यर्थ प्रयास, जैसे कि मतलब व्यर्थ में प्रयास कर। जैसे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अगर कोई पढ़ाई करता है तो अरण्य रोदन ही हुआ, कोई मतलब नहीं है। मतलब 2-3 महीने पहले स्टार्ट करेंगे किसी परीक्षा को लेकर, तभी आप सफल हो पाएंगे। ये नहीं कि 2 घंटे पहले पढ़ रहे हैं, गेट के बाहर जाके पढ़ रहे हैं, तो ऐसे थोड़े हो जाता है। 2.5 दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की शान शौकत। अंगूठे पर मारना, इसका अर्थ होगा परवाह न करना। आँखों पर चर्बी चढ़ना, अहंकार से ध्यान न देना। आँखों का पानी ढालना, निर्लज्ज होना। आँख में घर करना, हृदय में बसना। जिससे मतलब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें कह सकते हैं कि आँख में घर कर गई है, फिर मतलब किसी चीज़ के प्रति हम ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं तो हृदय में बसना टाइप मतलब हो गया। आंखें ठंडी करना, प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। आंखें फेरना का अर्थ हो गया उपेक्षा करना। जैसे किसी से हमारी नहीं बनती तो मुझसे आंखें फेर लेते हैं, ऐसे मुहावरा है यूज़। तो मतलब देखिए, बेसिकली ये सब जितने मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं ये हमको डेली बेसिस अपने जो लाइफ में हो रहा है उससे रिलेट कर सकते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। बस जो जनरल कहावतें टाइप हैं इनको आप थोड़ा रिलेट करके चलिए, हर चीज़ रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। आँखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित होना। कहते नहीं आँख में खून उतर गया है, फिर सिर पे खून सवार हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, तो इसी तरह बना दिया जाता है। उड़ती चिड़िया पहचानना, नहीं दूरदर्शी होना। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मतलब शहर का नाम आ जाए, बॉडी पार्ट्स का नाम हो जाए, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कई बार पूछा भी गया है। उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब विपरीत कार्य करना। कढ़ी का सब उबाल, मतलब मामूली जोश है। मतलब कढ़ी के उबाल से आप लोगों का यूपी पीटी में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मतलब मामूली जोश होगा तो आप यूपी पीटी में अच्छे नंबर नहीं लाएंगे। उसके लिए आपको डेली मेहनत करने पड़ेगा रेगुलर बेस पे, तभी कुछ संभव हो सकता है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे और बाकी जो मेंस परीक्षा होंगे उसके लिए आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। कहानी के ब्याह को 100 जोक हो, पगमंग बांधा है, मतलब ये रिलेट कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम, पेज पलट लेते। इसमें पहला है कौवे उड़ाना, बेकार के काम करना। जैसे जिसको कोई काम नहीं रहता वो जैसे कह सकते हैं कौवे ही उड़ाता रहता है, मतलब बेकार के काम करना। खीरा ककड़ी समझना, दुर्बल और तुच्छ समझना। जैसे गाजर मूली की तरह समझना, तो ये खीरा ककड़ी उसी लाइन का है, यानी दुर्बल और तुच्छ समझना। खोपड़ी को मान जाना, बुद्धि का लोहा मानना। खरा खेला, फर्रुखाबादी, निष्कपट व्यवहार। तो ये फिर से फर्रुखाबाद शहर के रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको टिक मन लगा लेंगे और नोट कर लेंगे अच्छे से। इसका मतलब हो जाएगा निष्कपट व्यवहार। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, मतलब स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है। वही मतलब जो फिल्मों में नेपोटिज्म आप सुन रहे होंगे कि मतलब ये बात ये है कि अंधा रेवड़ी बांट रहा है फिर भी अपने को दे रहा बार बार, तो वही नेपोटिज्म से रिलेट कर सकते हैं कि जो अपने ही फैमिली के मेम्बर्स को ही ज़्यादा देते हैं कम टैलेंट होने के बावजूद। अपनी करनी पार उतरनी, अपने किए का फल भोगना। अंधा सिपाही कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। मतलब दोनों साथियों में एक से बढ़कर एक अवगुण होना, तो उसे रिलेट कर सकते हैं इसे। आँख फूटी पीर गई, समूल किसी चीज़ को नष्ट होना, मतलब समूल से मतलब जड़ से किसी चीज़ का नष्ट होना, इसका अर्थ हो जाएगा। 8 कन्नौजी 9 चूल्हे, मतलब अलगाव की स्थिति हो जाने से घर परिवार में अलगाव हो जाता है, कि मतलब रिलेट कर सकते हैं कि 8 कन्नौजी और 9 चूल्हे। 9 चूल्हे से रिलेट कर सकते हैं कि मतलब 8 लोग हैं लेकिन 9 चूल्हे हो गए, तो अलगाव की स्थिति यहाँ पे बताई जा रही है। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, कमाया तो खाया नहीं तो भूखी। जैसे कि अगर यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि मजदूर है, अगर वो कमाने गया, अगर वो पैसे कमा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर रोजा टाइप हो गया। एक आँख से रोवे एक से हंसे, मतलब दिखावटी रोना। जैसे कुछ लोग आजकल होते भी हैं, दिखावटी में ही सब काम करते हैं, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। एक मुँह दो बात, अपनी बात से पलट जाना। ओढ़नी बदलना, पक्की सहेलियाँ बनना। तो ये मुहावरे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ओछे की प्रीति, बालू की भीति, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता क्षणिक होती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अन्याय बार बार नहीं चलता। खाई को दो और को खूब तैयार, दूसरों का हित चाहने वालों का अधिक हित होता है।
ये बिल्कुल सत्य बात है कि कितना जो व्यक्ति दूसरों का ज़्यादा अहित चाहते हैं, अंततः उन्हीं का अहित होता है। और ये तो इस तरह से 32 मुहावरे लोकोक्तियाँ आज मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वही है जो इंपॉर्टेंट है, वो कभी न कभी पूछी गई हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही नोट किए हैं अपनी कॉपी में, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी से एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि अगर आएगा तो हो सकता है मैक्सिमम चांस है किसी में से आएगा। और ख़ासकर ये जो 2 थे इसमें से एक इंपॉर्टेंट ये था, खरा खेल फर्रुखाबादी यानी निष्कपट व्यवहार, मतलब जो शहर का नाम है, और दूसरा उल्टे बास बरेली को यानी विपरीत कार्य करना है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी सबकी तैयारी हम आशा करते हैं कि अच्छी चल रही होगी। इसी तरह अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए और मिनिमम टारगेट कीजिए कि 85 प्लस अगर टारगेट रखेंगे तो हो सकता है कि आप 75 प्लस ले आएँ, क्योंकि टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। देखिए, छोटा टारगेट तो कोई भी रख लेता है, बड़ा टारगेट हमेशा रखिए। ये कहावत है, एम फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू मे हिट ए स्टार। मतलब चंद्रमा को अपने से लक्ष्य बनाइए, अगर आप चुक गए तो आप हो सकता है स्टार को टारगेट मतलब बना लें, सितारे को आपका निशाना लग जाए। तो इस तरह हमेशा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास रखिए। टारगेट आपका 85 प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि जितना टारगेट हम रखते हैं उतना तो बहुत कम चांस रहता है कि हम उसको अचीव कर पाएँ। 85 रखेंगे तो 75 प्लस हम ला सकते हैं, और इतना तो लाना ही होगा, नहीं तो जितनी मेंस वैकेंसी आ रही है आप उसके लिए सेलेक्ट ही नहीं होंगे, आप मेंस पेपर लिख ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी यूपी जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है, उसमें जनरल का कट ऑफ शायद 71-72 मार्क्स गए हैं, तो जिन बच्चों का इससे कम था वो पेपर दे ही नहीं पा रहे मेंस का। तो केवल हमें यूपी पीटी तक नहीं रहना, यूपी पीटी तो केवल प्रिलिमिनरी है, इसको पास करके मेंस देना, फिर कोई जॉब लगेगी। तो इसलिए प्रयास निरंतर जारी रखें, चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी था तो, लेकिन अब मैं डेली रेगुलर बेस पे वीडियो बनाता रहूँगा। हमारे वीडियो 7-8 मिनट के ही होंगे, ताकि कम समय में ज़्यादा बातें आप सभी तक पहुँचा पाएँ। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, अब रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। तो फिर ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। चलिए फिर ठीक है, आगे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट, लाइक करें। कोई क्वेरी हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं बिल्कुल समय निकाल कर आप सभी की क्वेरी दूर करना का